सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। माननीय जीतू पटवारी एवं उमंग सिंगार को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने कहा कि श्री अंतर सिंह आर्य और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस क्षेत्र में विशेषकर आदिवासी समाज के लिए सैकड़ों जनहितकारी कार्य किए गए हैं। वक्ताओं ने कहा कि आरोप लगाने से बेहतर होता है विपक्ष अपने विधायक द्वारा पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखता। सेंधवा विधानसभा में कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में 14,000 से अधिक वनाधिकार पत्रों का वितरण, अनेक डैम, तालाब और बैराजों का निर्माण, नर्मदा जल से हर खेत तक सिंचाई की योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है। सड़क विकास के अंतर्गत सेंधवा से वर्ला, बलवाड़ी, धवली सहित दर्जनों मार्गों का निर्माण हुआ है। वहीं शहर विकास में सिविल अस्पताल, बस स्टैंड, सीवरेज लाइन, नल जल योजना और खेल मैदान जैसे कार्य किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कन्या छात्रावास और मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में 100 बिस्तरों का अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ है। विद्युतीकरण के लिए नए उपकेंद्र और ग्रिड स्थापित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर सही निर्णय भी लेगी। नीति की शुरुआत की थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर अगर आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई किसी नेता ने लड़ी है तो वास्तव में अंतर सिंह आर्य जी ने लड़ी है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या हमारे देश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किन लोगों ने आदिवासियों के लिए ही सोचा है। नहीं तो कांग्रेस के जमाने में तो कांग्रेस के लोग आदिवासियों की बात तो सिर्फ वोट के लिए किया करते थे, पर आदिवासी को वास्तविक सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आपके राज में तो गांधी परिवार और नेहरू परिवार की ही बात किया करते थे। हमारे आदिवासी समाज में रहने वाले महान क्रांतिकारियों की बात करें या आज भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे हम लोग हमारी महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, या हमारे प्रदेश के अंदर ही हमारे मंगू भाई पटेल जी हमारे जो कि आदिवासी नेता है और हमारे प्रदेश के राज्यपाल है, या ऐसे कई क्रांतिकारी नेता जिनको इस देश के सामने जो हमारे आदिवासी क्रांतिकारी नेता रहे उस देश के सामने अगर किसी ने लाने का काम करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। आदरणीय जीतू पटवारी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जिस मंच से जिस मंच पर जाने के लिए आप जिस सड़क से गुजरे होंगे वो सड़क भी माननीय अंतर सिंह आर्य जी के ही अथक प्रयासों से यहाँ पर बनी है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेंधवा के अंदर चाहे आप 100 बिस्तर के दवाखाने की बात करें या बलवाड़ी के अंदर हॉस्पिटल की हम लोग बात करते हैं, धौली के अंदर हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, चचरे के अंदर हॉस्पिटल की बात करते हैं, बापदड़ के अंदर हॉस्पिटल की बात करते हैं, धनोरा के अंदर हॉस्पिटल की बात करते हैं। इन सारे क्षेत्रों के अंदर यह हॉस्पिटल जो बनकर तैयार हुए हैं माननीय अंतर सिंह आर्य जी के अथक प्रयासों से ही बनकर तैयार हुए हैं। क्षेत्र में हम लोग अगर सड़क की बात करते हैं, हम लोग बिजली की बात करते हैं, ये सारी चीजें अगर बनकर तैयार हुई तो अंतर सिंह दादा के अथक प्रयासों से ही बनकर तैयार हुई। आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि अंतर सिंह आर्य जी बीजेपी के बड़े पद पर है। आपको इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि अंतर सिंह आर्य जी इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता है। आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए। और आप लोग बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी बोल रहे हैं कि आपको जानकारी इस बात की भी होना चाहिए कि आप नवाड़ के पट्टों की बात कर रहे हैं। कितने नवाड़ के पट्टों के बारे में आप जानकारी रखते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं उमंग सिंगार जी से कि नवाड़ के पट्टे के बारे में आप जानते क्या है? आपको जानकारी भी नहीं होगी कि इस प्रदेश के अंदर अगर नवाड़ के पट्टों की सच्ची लड़ाई किसी ने लड़ी है तो अंतर सिंह दादा ने ही लड़ी है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इस हमारे पूरे क्षेत्र के कई तमाम सैकड़ों आदिवासी नेताओं को, सैकड़ों किसान भाइयों को लेकर अटल जी से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे हमारे अंतर सिंह दादा। और अटल जी ने वहां पर उनसे कहा था कि अंतर सिंह जी, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और हम आपको नवाड़ के पट्टे देने का काम करेंगे। और वास्तव में आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आंकड़ों के साथ में इस बात को बताना चाहता हूँ कि इस सेंधवा विधानसभा के अंदर नवाड़ के पट्टों की बात कर ले या प्रदेश के अंदर नवाड़ के पट्टों की बात कर ले, मैं समझता हूं कि मैं अंतर सिंह आर्य जी का बेटा होने के नाते इस बात को नहीं बोल रहा हूं। ये क्षेत्र की जनता और किसान भाई इस बात को बोलेंगे कि 15,000 से अधिक पट्टे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो हमारे अंतर सिंह दादा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को पट्टे देने का काम किया है। आप आदिवासियों की बात करते हो, आप आदिवासियों के बारे में जानते क्या है? मैं तो समझता हूं
कि माननीय उमंग सिंगार जी का परिवार ही उनसे संतुष्ट नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय जीतू पटवारी जी के पुतले उनके ही कार्यकर्ता जला रहे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। तो जब इनके ही परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो ये क्षेत्र की जनता को क्या संतुष्ट करने की ये लोग बात करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोग नर्मदा के पानी की बात अभी उमंग सिंगार जी ने वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर की है। उन्होंने कहा है कि विधायक इस काम के लिए लगे हुए होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उमंग सिंगार जी को कि नर्मदा की सोच के जब चल रही थी इस क्षेत्र के अंदर, तो हमारे इस क्षेत्र के विधायक का जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से हमारे अंतर सिंह दादा इस महती योजना के लिए लगे हुए हैं। और क्षेत्र की जनता और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से नर्मदा जी का भूमि पूजन यहाँ पर हुआ। 80 गांव में पानी नहीं पहुंचने की झूठी बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। विगत दिनों जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के अंदर आए थे, उसी समय भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, कहा है कि जो गांव हमारे छूटे हुए गांव हैं वहां पर भी नर्मदा जी के पानी को लाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। तो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कांग्रेस के नेता सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विगत दिनों जब 2 साल के लिए जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर आई थी, तो आपने कितने आदिवासी लोगों को यहां पर पट्टे देने का काम किया है? आपको जानकारी है? आपके नेताओं ने या आपके क्षेत्र के अंदर रहने वाले विधायक ने अपने हाथ से एक भी पट्टा किसी आदिवासी को दिया हो? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं तो अंतर सिंह दादा जब जब इस क्षेत्र का नेतृत्व तो दादा ने किया है, तो यहाँ पर पट्टे देने का काम करे, सड़क की बात करे, बिजली की बात करे, शिक्षा की बात करे, ये सारे काम अंतर सिंह दादा जी ने किए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, किसान भाइयों के लिए मां नर्मदा का पानी जो सेंधवा विधानसभा में लाने से हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो चेहरे के ऊपर जो चमक आज बनी हुई है, वो अंतर सिंह दादा के अथक प्रयासों से ही बनी हुई है। इस क्षेत्र की जानकारी आपको होना चाहिए। आप प्रदेश के नेता है, हम तो यहाँ पर विधानसभा के नेता है, पर आप प्रदेश के नेता है, आपको इन सब चीजों की जानकारी आंकड़ों सहित होना चाहिए। आदिवासी समाज की आप लोग बात करते हैं। आदिवासी समाज की अगर किसी ने चिंता करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे अंतर सिंह दादा, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करी है। उमंग सिंगार जी अपने बिगड़े बोल में हमेशा ही बोलते आए हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं फिर से उनको इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज राम भगवान का पूजक है, रहेगा और हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। हमारी गौरवशाली परंपरा और इतिहास और हमारे जो बाप दादाओं ने हमको सिखाया है, हम राम के साथ में चले हैं, हम लोग हिंदुओं के साथ में चले हैं। हम लोग आदि अनादिकाल सनातन धर्म से लगाकर आज तक हमारी परंपरा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और हम इस बात को आपको बोलकर कुछ साबित भी नहीं करना चाहते। आदिवासी हिंदू था, हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। आपके बोलने भर से कुछ होने वाला नहीं है। आज का युवा और आदिवासी समाज जाग चुका है कि इस देश के अंदर अगर आदिवासियों का भला अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे अंतर सिंह दादा जैसे कई अनेकों अनेक नेताओं ने ही इस देश के अंदर आदिवासी समाज का भला करने का काम किया है। आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर 2-2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी कृपा से नहीं है। ये जनता और जनार्दन जो हमारी सरकार जो पिछले 20-22 साल से इस प्रदेश के अंदर है, वो जनता के आशीर्वाद से है। अगर अंतर सिंह दादा भी वहां पर उस कुर्सी के ऊपर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर चेयरपर्सन वहां पर बनकर बैठे हैं, तो आपकी कृपा से बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों के आशीर्वाद से। और 12 करोड़ आदिवासियों में से अंतर सिंह दादा को इस पद के लिए चुना गया है। उसका उनके अपने जो काम उन्होंने सैकड़ों साल से दादा ने क्षेत्र के अंदर किया है और आदिवासियों के लिए किया है, उसकी बदौलत ही वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने आदरणीय दादा को नियुक्त किया है। इस प्रदेश के लिए ही नहीं, आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर रहने वाले आदिवासियों का अगर हक अधिकार की कोई बात कर रहा है तो अंतर सिंह दादा कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर जाकर पूछिए हमारे आदिवासी समाज से कि वहां पर अपनी पिछले दिनों पर जो हमारे लोग जो पट्टों की लड़ाई लड़ रहे थे, आप पूछिए कि सतत 2 बार पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी क्षेत्र का दौरा करने के बाद में कई हजारों लोगों को, आदिवासी हमारे भाई और बहनों को अगर नवाड़ का पट्टा देने का काम किया है तो हमारे अंतर सिंह दादा के माध्यम से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से वहां पर हुआ है। आदिवासियों की चिंता रखने वाले हमारे अंतर सिंह दादा ही इस क्षेत्र के वास्तविक नेता है। नहीं तो मैं आपके अभी सिटिंग एमएलए से भी आपको बात पूछना चाहता हूं कि जब युवाओं की बात आप लोग करते हैं, समाज की बात आप लोग करते हैं, तो अभी 2 साल पूरे होने में आए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि अपने मुंह से आप
जनता के बीच में जाकर इस काम को बता सके। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब इस प्रदेश के मंत्री हुआ करते थे तो पटवारियों को लेकर उन्होंने बात कही थी कि इस प्रदेश के पटवारी भ्रष्ट हैं, और आज अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आप जब मंत्री रहते हुए उनको न्याय नहीं दिला पाए थे तो आज आपसे न्याय की क्या अपेक्षा करेंगे हमारे अतिथि शिक्षक। आदिवासियों की ये लोग बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के समय भी जो हमारे आदिवासी लोग हमारे क्रांतिकारी लड़े हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ही आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम उजागर इस देश के अंदर हुआ है। हम लोग चाहे महामहिम राष्ट्रपति हमारे आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, हमारे मंगू भाई पटेल जो कि महामहिम हमारे राज्यपाल हैं, आदिवासी के बेटे हैं। हम लोग टंट्या मामा की बात करते हैं, भीमा नायक की बात करते हैं, हम लोग खाजा नायक की बात करते हैं, रानी दुर्गावती की बात करते हैं। इन हमारे महान क्रांतिकारियों का नाम कब सामने आया ये भी हमारे भाइयों और बहनों को समझने की आवश्यकता है। एक जमाने में आज़ादी की बात से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही है तब तक इस देश को एक ही बात बताई है कि गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने इस देश को आज़ाद किया है। पर आपको बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, जहां जहां जिस राज्य के अंदर रही है, महान आदिवासी क्रांतिकारियों के इतिहास को निकाल कर लोगों के सामने अगर रखने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इनके जो वीर शहीद स्मारक जो जहां पर हमारे क्रांतिकारी रहे, इनके शहीदों के वीर स्मारक अगर बनाने का काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बात की जानकारी जीतू पटवारी जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए। नहीं तो एक जमाने में पूरे देश को यही बताने का काम किया था कि गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने ही इस देश को आजाद किया है। आप लोग अंतर सिंह दादा की बात करते हो, अभी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस देश के तमाम जो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, उन प्रदेशों के अंदर आदिवासी जो हमारे भाइयों और बहनों का भला करने का अगर कोई काम कर रहा है तो सतत अंतर सिंह दादा इस देश के अंदर तमाम आदिवासी प्रदेशों में पहुंचकर वहां के लोगों की बात सुनकर और उनकी समस्या का निराकरण करने की वहां पर पूरा प्रयास अंतर सिंह दादा कर रहे हैं। और सतत हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में ही उपयोग किया है। और क्षेत्र की जनता का सवाल है तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे कांग्रेस के ही ऐसे कई वरिष्ठ नेता है जो कि अंतर सिंह दादा की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं और वो अंतर सिंह दादा के बारे में एक भी माइनस बात को नहीं निकाल के ला सकते। क्षेत्र के विकास से लेकर इस क्षेत्र में काम करने वाली बात हो या व्यवहार से लेकर व्यवहार की बात करें या इस क्षेत्र के विकास की बात करेंगे तो कांग्रेसी नेता भी अपनी दबी जबान से अंतर सिंह दादा की तारीफ और उनकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए क्षेत्र की जनता तो जानती है कि क्षेत्र के लिए अंतर सिंह दादा ने क्या किया है। और यह बात की जानकारी जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को होना चाहिए कि इस क्षेत्र के अंदर में वास्तविक विकास अगर किसी ने किया है तो अंतर सिंह दादा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जोहार, जय आदिवासी।